हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका टैली गुरु नीरज पटवा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने कंपनी में फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज किया जाता है और कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखा था। आगे इसी कंपनी में हम रिमेनिंग ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 2 सितंबर का। परचेज कर रहे हैं आप फर्नीचर राम एंड कंपनी से कैश में। ये ट्रांजैक्शन 2 सितंबर का है। सबसे पहले हम F2 से डेट चेंज करेंगे। हम फर्नीचर कैश में परचेज कर रहे हैं। इट मीन्स ये ट्रांजैक्शन हमारा पेमेंट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर चूज करेंगे। डेबिट देंगे फर्नीचर को। यहाँ पे फर्नीचर का लेज़र अवेलेबल नहीं है। प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Alt+C, टाइप करेंगे फर्नीचर, अंडर में फिक्स्ड असेट पुट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और क्रेडिट देंगे कैश को। यहाँ पे आप नरेशन पुट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है 31 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है हमारा। सोल्ड गुड्स टू सहारा एंटरप्राइजेस 80,000। डेट चेंज करेंगे F2 से 31 दिसंबर। सेल कर रहे हैं आप। यहाँ पे लेजर क्रिएशन करेंगे, प्रेस करेंगे Alt+C, टाइप करेंगे सहारा एंटरप्राइजेस, अंडर में देंगे डेटर, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आप सेल्स का लेजर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से हमारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने पर टोटल क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 का हमारी कंपनी में है ईयर एंड में। नॉर्मली मैनुअल अकाउंटिंग में जब हम करते हैं तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री को पास करना पड़ता है, लेकिन टैली में अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्टॉक का एक लेजर बनाकर इस अमाउंट को 31 मार्च के दिन या जो भी आपका ईयर एंडिंग आप मान रहे हैं उस दिन आपको इस अमाउंट को पुट करना पड़ेगा। हमने पहले से ही स्टॉक का लेजर बना रखा था हमारी कंपनी में, सो हमें वापस रिक्वायरमेंट नहीं है उस लेजर स्टॉक को बनाने की। लेकिन हमें क्लोजिंग बैलेंस को पुट करना है, इसलिए उस स्टॉक के लेजर को हमें अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर करने के लिए हम वापस हमारे टैली में अल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेजर पे जाएंगे, स्टॉक चूज करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड था, इसलिए लास्ट ईयर का जो बैलेंस था वो भी उसने शो कर रखा है। आपको हमारा क्लोजिंग बैलेंस डालना है, तो यहाँ पर आप क्लोजिंग बैलेंस के लिए डेट पुट करेंगे और यहाँ पर फिगर पुट करेंगे 2,10,000। तो इस तरह से ओपनिंग बैलेंस पहले हमने डाल चुके थे और 31 मार्च के दिन, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च क्लोज होता है, बट हमारे केस में हमने
अभी दिसंबर में स्टॉक का वैल्यूशन किया है, इसलिए हमने यहाँ पे 31 दिसंबर पुट किया है 2,10,000। इस तरह से टैली में मैनुअल अकाउंटिंग की तरह एंट्री न करते हुए केवल लेज़र बना के क्लोजिंग स्टॉक को डाला जाता है। एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू।